नमस्कार, मैं बिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। देश की सबसे पुरानी और बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का इन दिनों बहुत बुरा हाल है। जिस पार्टी ने किसी वक्त में पूरे देश पर राज किया था, आज उस पार्टी के लिए एक एक सीट जीतनी भारी पड़ती नजर आ रही है। पिछले कुछ वक्त से, खासकर जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से कांग्रेस के आला कमान की सिट्टी बिट्टी गुल है। हाल ही में हुए चुनाव में लगातार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, हर जगह से हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी और गंभीर बात तो यह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस पतन की राह पर अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राजकुमार बेफिक्र होकर विदेशों में छुट्टियां मनाने निकल पड़े हैं। और यहां कांग्रेस पार्टी की हालत और भी बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन वहीं पार्टी के निचले स्तर के कुछ नेता और कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो आज भी पार्टी को आगे ले जाने और कांग्रेस की हालत में सुधार लाने के लिए बेहद चिंतित हैं। इसका सबूत आज हम आपको देते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस की बदहाल हालत को लेकर हुई बैठक में एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस पार्टी को उसका आईना दिखा दिया और उसकी पोल खोल दी। तो इससे पहले हम आपको कुछ भी बताएं, आप खुद सुनिए कि उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने असलियत बताते हुए क्या कुछ कहा। कहीं भी कोई भी स्थिति में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के लगे रहे, लेकिन सरकार आने के बाद सिस्टम पूरा देखा ही नहीं था। सरकार गवर्नमेंट कांग्रेस की देखी, फिर तो उससे थोड़ा सा मन व्यथित हुआ। जनता में मैसेज है छतरपुर की, जहां बात कर रहे, कम से कम कई जगह पार्षद इच्छुक नहीं है लड़ने के लिए कांग्रेस के टिकट से। मोमडन्स के अलावा अपने पास पक्का वोट कोई नहीं है अभी। आप बता रहे बड़ा मदरा की चर्चा हो रही थी साहब, वही प्रद्युम्न सिंह लोधी 2 साल पहले वही प्रद्युम्न सिंह लोधी 20-25 हजार से कांग्रेस से जीतता है, और कांग्रेस से वो जाने के बाद वही प्रद्युम्न सिंह लोधी कांग्रेस के प्रत्याशी को 20 हजार से फिर हराता है। ये अंतर देखिए आप थोड़ा सा, कि जब वो कांग्रेस से जीता था तो 20 हजार वोटों से जीता था, तो कांग्रेस की स्थिति क्या थी, और जब वो फिर से बड़ा मदरा में चुनाव हुआ, उपचुनाव, तो वही हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी 18,000 वोटों से 20,000 वोटों से फिर निपट गया। अब मतलब बहरूपी है जो कुछ ना करे हुए चाहता है कि हमको बहुत आगे कुछ मिल जाए, हम बहुत ऊपर पहुंच जाएं, एकदम आपको वैसे बना के कुछ भी खोल के कुछ भी बता के। तो ये आपको समझना, हमें उससे मतलब नहीं, कोई भी बने साहब ना हमें बनना है। हमारा तो ये है पार्टी के लिए जो स्थिति गड़बड़ हुई इसको संभालना है। कैसे नहीं करके, स्थिति गड़बड़ है, बिल्कुल 100% गड़बड़ है। हम जमीनी बात कर रहे हैं आपसे, और आप कोशिश करें बिल्कुल। हम आपके सभी लोग, ऐसा नहीं है एक दोषी है उसमें, ऊपर का सिस्टम दोषी है, नीचे का सिस्टम दोषी है, सत्ता दोषी है, बगैर सत्ता हम अपन दोषी का होंगे नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा इस कार्यकर्ता ने। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात यह है कि इस कार्यकर्ता की जिसे सुननी चाहिए और पार्टी को विकास की ओर ले जाना चाहिए, वो राजकुमार तो विदेश में मौज उड़ा रहा है। इस कार्यकर्ता ने साफ बताया है कि पार्टी की हालत बहुत बेकार हो रखी है और जल्द ही पार्टी के सुधार के लिए कुछ करना चाहिए, वरना पार्टी को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि बहुत से उम्मीदवार हार मान चुके हैं और कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं और पार्टी को एक बार फिर से अपने पैरों में खड़ा करने के लिए दिन रात जतन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में सही लोगों का चुनाव होना चाहिए, जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है उसे ही पार्टी का सपोर्ट और टिकट मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रद्युम्न लोधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी से उसने चुनाव लड़ा था तो उसने 20,000 वोटों से विपक्ष को धूल चटाई थी, लेकिन वहीं अब जब वो बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ा है तो उसने कांग्रेस के प्रत्याशी को ही कई हजारों वोटों से हराकर धूल चटा दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंताजनक मामला है और इसमें जल्द ही कुछ करना चाहिए, और कांग्रेस की ऐसी बदहाल हालत को देखते हुए हमें भी बहुत दुख होता है। अब सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जो सोच पार्टी की हाईकमान की होनी चाहिए, वो बेफिक्र होकर विदेशों में मौज उड़ा रहे हैं, और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी को फिर से उठाने के लिए कार्यरत हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। पार्टी ऐसे लोगों को सामने क्यों नहीं लेकर आ रही है? अब अगर शायद राहुल बाबा ये वीडियो देख लें या फिर इस कार्यकर्ता की बात सुन ले तो उन्हें भी कुछ शर्म आ जाए और फिर वो भी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा ले। इस खबर पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। मध्य प्रदेश की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।